से अटैचमेंट यानी किसी से लगाव एक ऐसी चीज होती है जो शायद कभी कभी आपको पूरी जिंदगी आपके साथ रहे या फिर मरने के बाद भी वो आपका पीछा ना छोड़े। प्यार होती ही ऐसी चीज है जो शायद आत्माओं को भी याद रहता है कि वो अपने जीवन काल में किसे प्यार करती थी और किसे नहीं करती थी। शायद यही एक वजह होती है कि आत्माएं अपने मरने के बाद लोगों से बदला लेती हैं या लोगों से अलग अलग तरीके से रिवेंज लेती हैं कि उन्होंने उसे क्यों मारा। कुछ तो ऐसा होता है जिससे आत्माएं ये समझ पाती हैं कि वो इंसान मेरा है या फिर वो इंसान मेरा नहीं है। मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि प्यार सच में एग्जिस्ट करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक कपल के प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी तरीके के प्यार की बात कर रहा हूं। मुझे एक गर्ल्स हॉस्टल से फोन आता है और वो कॉल रिकमेंड की होती है मेरी एक दोस्त ने। मेरी दोस्त शिप्रा, जो कि मेरे साथ ही शायद स्कूल में पढ़ी हुई थी, उसको मेरी चीजों के बारे में अच्छा सा अंदाजा था कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो उसने अपनी दोस्त को मेरा नंबर दिया और उसी रिकमेंडेशन से मेरे पास एक कॉल आता है शिप्रा की दोस्त वंशिका का। कॉल पर वंशिका कहती है कि उसके हॉस्टल में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब दुर्घटनाएं हो रही हैं जो शायद सोच और समझ के परे हैं। मैंने उसको पूछा भी कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। तो वंशिका बताती है कि जिस हॉस्टल में वो रह रही है उस हॉस्टल में कोई भूत है और वो भूत रोज उसे और उसकी बाकी दो दोस्तों स्मरणिका और उजाला, इन दोनों को भी परेशान करता है। मैं समझ नहीं पाया कि एक भूत अगर इन सबको परेशान कर रहा है तो ये आखिरकार कब से चल रहा है। तो वंशिका कहती है कि इसे चलते हुए टोटल 3 साल हो गए हैं और वो आज भी इन चीजों से जूझ रही है। मेरे दिमाग में पहला तो सवाल एक ये आया कि अगर वहां पर कोई भूत या प्रेत है तो वो इन्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा है, और अगर वो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है तो शायद जरूर कुछ ऐसा होगा जो वंशिका समझ नहीं पा रही है, जो शायद वो आत्मा कहना चाहती हो। मैं उससे मिलने के लिए अगले दिन अपने घर से निकल गया। सीधे मैं उस हॉस्टल में पहुंचता हूं तो वहां पर एक बड़ा सा पेड़ होता है और पेड़ के ठीक सामने एक गर्ल्स हॉस्टल। सबसे पहले मैं वहां की वार्डन से मिलता हूं और वहां की वार्डन भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं। मेरे कई बार पूछने पर वो मुझे बताती हैं कि ये हॉस्टल 3 साल से श्रापित है। मैं समझ नहीं पाया कि कोई इंसान अपनी ही जगह को श्रापित कैसे कह सकता है जबकि उसे वहां पर बिजनेस करना है। तो उस वार्डन ने बताया कि उसकी मजबूरी है उस हॉस्टल में रहना, वो वहां से निकल नहीं पा रही। मैंने उनसे बोला कि आप वंशिका को बुलाइए और एक बार मुझे बात करने दीजिए। वंशिका आती है अपने दोनों दोस्तों के साथ और वो मुझसे कहती है कि अर्श, यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। 7 बजे के बाद कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर शायद तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जब कोई मुझसे ऐसे कहता है तो मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में इतनी चीजें देख ली, आखिर ऐसा और क्या है जिसे देखकर मैं डर जाऊंगा। खैर, उस दिन मैं उन सब की सहमति से उस गर्ल्स हॉस्टल में रुकता हूँ। शाम के 7 बजते हैं और सारे लड़कियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसे जैसे वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डर रही हूं। थोड़ी ही देर में जोर से किसी के कुछ पटकने की आवाज आती है। मैं वंशिका से पूछता हूं कि आखिरकार ये किस तरह की आवाज है। तो वंशिका कहती है, लगता है वो आ गई है। द मोमेंट वंशिका ये बात बोलती है, उजाला और स्मरणिका ये दोनों की दोनों बहुत ज्यादा खौफ में आ जाती हैं कि आखिरकार अब वो इन सबको मार डालेगी। मैंने पूछा कि कौन मार डालेगी। तो उजाला डरते हुए कहती है कि हमारी पुरानी वार्डन, वो रात में घूमती है यहाँ पर। अब ये मेरे लिए बड़ा पेचीदा हो चुका था। यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग थे, वार्डन समेत, वो तीनों लड़कियां मुझसे कह रही थी कि उन्हें वापस अपने कमरे में जाना है, लेकिन मेरी जिद के आगे मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं उन्हें किसी भी तरीके से बचाऊंगा उस आत्मा से, बस वो इस कमरे के अंदर रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। मैंने भैरव रक्षा कवच उन सब के हाथों में लगा दिया और उसके बाद खुद उस कमरे से बाहर निकला, ये जांचने के लिए कि आखिरकार वो अजीब सी आवाज आ कहां से रही थी। वो हॉस्टल शायद
2-3 फ्लोर का था। मैं ऊपर जाता हूँ, सबसे टॉप फ्लोर पर पहुंचता हूँ तो वहां पर मुझे एक अजीब सी अनुभूति होती है। वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बिल्ली है जो बहुत जोर जोर से रो रही है। मैं पास में जाकर देखता हूँ तो वहां पर कोई भी बिल्ली नहीं होती है। वहां पर बस किसी का दिल रखा होता है और वो दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा होता है। पहली बार मैं किसी इंसान का दिल ऐसा सजीव देख रहा था बिना उसके शरीर के। जितनी देर में मैं ऊपर पहुंचता, नीचे से वंशिका के चिल्लाने की आवाज आती है। मैं ऊपर छत से झांक कर देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है कि वंशिका अपने हाथ में एक चाकू लिए खड़ी हुई है, उसी गेट के बाहर जिस गेट के बाहर मैंने भैरव सुरक्षा कवच लगाया हुआ है। और वो अपने हाथ को काटने की कोशिश कर रही है। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी सुरक्षा के कारण वो काट नहीं पा रही थी। वो सामने देखकर किसी से रो रो कर ये कह रही थी कि उसे मरना नहीं है, उसे मरना नहीं है। और बाकी के सारे लोग अंदर थे। मैं समझ नहीं पाया कि ऊपर चल रही इस गुत्थी को पहले सुलझाऊं या फिर पहले जाकर वंशिका को बचाऊं। मैंने ऊपर उस दिल को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया और उसके बाद भागते हुए नीचे आया। मैं क्या देखता हूं कि वंशिका खड़ी हुई है और उसकी आंखें पूरी बुरी तरीके से लाल हैं, ऐसे जैसे उससे कोई वो जबरदस्ती पकड़कर करवाना चाहता हो। मैं जब वंशिका के पास गया तो उसकी जान में जान आई। उसने मुझसे बोला कि उसके गले पर कुछ दिक्कत हो रही है। जब मैंने उजाला, स्मरणिका और वार्डन समेत सारे लोगों ने देखा कि उसके गले पर क्या है, तो उसके गले पर 3 लंबे लंबे निशान थे। वो निशान बड़े अजीब से थे। उन निशानों से खून निकल रहा था, ऐसे जैसे मानो किसी ने ताजे ताजे घाव उसके गले पर मार दिए हों। मैंने पूछा कि यहाँ पर किसी ने कुछ ऐसा करा क्या, लेकिन किसी ने भी ऐसा होते देखा नहीं था। वो बहुत जोर से रोने लगी और कहने लगी कि अब शायद मैं बचूं भी नहीं, अब शायद मैं मर जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि तुम पानी पियो, लेकिन वंशिका ने पानी तक नहीं पिया। मुझे थोड़ी देर में पता चलता है कि वंशिका धीरे धीरे वॉमिट करती ही जा रही है, वो रुक ही नहीं रही है। और हम लोग अभी भी उसी कमरे के अंदर हैं। रात और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। करीब 11-12 बजे के आसपास की बात होगी। अचानक से रूम में उपस्थित जितने भी लोग थे, सबका सेलफोन बजता है। सब लोग अपने सेलफोन को एक साथ देखते हैं तो उसमें उस हॉस्टल की पुरानी वार्डन का नंबर होता है। एक ऐसा नंबर जो उन सब के साथ साथ मेरे भी फोन में आ रहा होता है, जबकि मेरा नंबर किसी के पास नहीं था सिवाय वंशिका को छोड़कर। मैंने वंशिका से पूछा भी कि क्या तुमने नंबर दिया है, तो वंशिका कहती है मैं नंबर कैसे दे सकती हूँ जब वार्डन इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। वो उसकी मौत आज से करीब 3 साल पहले हो चुकी है। अब मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी तो मैंने सभी को बोला कि कोई भी फोन नहीं उठाएगा। मैंने उस फोन को उठाया और उस फोन में से किसी के सांसों की आवाज आ रही थी। मैंने फोन काटा और मैं क्या देखता हूं कि मैं जैसे ही फोन काटता हूं, ये आवाज डबल हो जाती है। लेकिन ये आवाज तो फोन से आ रही थी ना। मैं जैसे ही पीछे पलटता हूं, मैं क्या देखता हूं कि वंशिका, उजाला, स्मरणिका और वो वार्डन, चारों के चारों इंसान एक साथ सांस ले रहे हैं। उन सब की आंखें पीछे पलट चुकी हैं पूरी तरीके से और वो चारों के चारों अपने होश में नहीं है। लेकिन मेरे भैरव रक्षा कवच के बावजूद भी ये लोग पोजेस कैसे हो सकते हैं। मैंने वंशिका से पूछा कि वंशिका तुम ठीक हो। वो मुझसे कहती है कि मैं ठीक तो हूं, पर मुझे सांसें लेना जरूरी है। अगर मैंने सांसें नहीं ली तो वो मर जाएगी। जब मैंने उससे पूछा कि कौन मर जाएगी, तो उसने मुझे कुछ नहीं बोला। करीबन 1 घंटे तक उन चारों लोगों ने सांस ली और ये सारी सांसें मैं खड़ा होकर सुन रहा था, केवल इस चीज को डिकोड करने के लिए कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। मैंने मेरे पास रखा हुआ रुद्राक्ष उन सब के माथे पर एक एक करके लगाया। धीरे धीरे करके उन चारों की चेतना वापस तो आई,
लेकिन वो लोग सांस लेना बंद नहीं कर रहे थे। वो सब एक ही कमरे की तरफ इशारा कर रहे थे जो शायद ऊपर का कमरा था। वंशिका ने उसी सांस लेते हुए कंडीशन में मुझे कुछ लिख कर दिया और उसमें लिखा था रूम नंबर 318। रूम नंबर 318। आखिर क्या था इस रूम का राज? मैंने उस हॉस्टल में सारे रूम तलाश लिए लेकिन कोई भी रूम ऐसा नहीं मिला जिसमें 318 लिखा हो। मैंने उस नंबर को वापस से जोड़ा तो निष्कर्ष ये निकला कि उस रूम का नंबर था 3+1+8 यानी कि 12। मैं भागते हुए सीधा रूम नंबर 12 पर गया जो कि शायद 3rd फ्लोर पर बना हुआ था। बड़ी ताज्जुब की बात यह थी कि रूम नंबर 12 3rd फ्लोर पर कैसे हो सकता है। वो रूम पूरी तरीके से लॉक था, ऐसे जैसे उस रूम को प्रॉपर किसी ने सील करके रख दिया हो। मुझे लगा हो ना हो इन चारों का पोजीशन शायद इस रूम से जुड़ा हो। मैंने उस रूम पर अपने हाथ को रखा और शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करके उस कमरे की पूरी डिटेल जानने की कोशिश करी। दरअसल शुद्ध मंत्र कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसके थ्रू हम पास्ट में हुई सारी दुर्घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं यदि उसके पीछे कोई आत्मा का हाथ है तो। पर जब मैंने देखने की कोशिश करी तो मुझे कुछ नहीं दिखा, बस एक बिल्ली रो रही थी। मुझे बार बार वही विजुअल आ रहा था कि एक बिल्ली रो रही है और उसके साथ एक दिल है जो धड़क रहा है बहुत जोर से। मैं जैसे ही उस डोर से हाथ हटाता हूँ, बिल्लियों के रोने की आवाज और तेज हो जाती है और उसी तेज आवाज के साथ साथ वंशिका, स्मरणिका, उजाला और वार्डन, उन चारों की सांसें मिलकर ऐसा भयानक माहौल क्रिएट कर रही थी कि कोई भी आम इंसान का उसे सुनकर दिल दहल जाए। Eight, कई सारे केसेस के चलते मेरे पास एक और ऐसा पेचीदा केस आता है जो मेरी दोस्त के थ्रू मेरे पास आता है। उस केस को समझने के लिए मुझे कई सारे पहलुओं से होकर गुजरना पड़ता है। मेरी दोस्त शिप्रा, जिसकी एक और दोस्त थी वंशिका, उसके साथ ये सारी दिक्कतें हो रही थी। वंशिका, स्मरणिका और उजाला एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। पिछले 3 सालों से उनको ऐसा लगता था कि कोई भूत है, वार्डन का शायद, जो उनको परेशान कर रहा है। वंशिका बहुत डर कर मुझे ये सारी चीजें बताती है और मैं अगले ही दिन उस गर्ल्स हॉस्टल में चला जाता हूँ। वहाँ की नई वार्डन से मिलता हूँ और उनसे सारी बात का जिक्र करता हूँ। वो कहती हैं कि शाम के 7 बजे के बाद कोई भी लड़की अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती और बहुत ज्यादा डर तब लगता है जब कमरे के बाहर से एक आवाज आती है, एक अजीब सी आवाज जो शायद पिछली वार्डन के डंडे की आवाज थी जो वो हर लड़की के दरवाजे पर मारती थी। वंशिका मुझे बताती है कि उसे बहुत डर लगता है किसी भी जगह पर जाने में। थोड़ी देर होती है कि अचानक से मुझे एहसास होता है कि शायद ऊपर कुछ है। मैं भागकर ऊपर की तरफ जाता हूँ तो वहां क्या देखता हूँ कि सबसे टॉप फ्लोर पर एक बिल्ली है जो रो रही है। जब मैं बिल्ली के पास जाकर देखता हूँ तो वहां पर बिल्ली नहीं, एक इंसान का समूचा दिल होता है जो पूरी तरीके से धड़क रहा होता है। जितनी देर में मैं ऊपर की सारी पहेलियों को सॉल्व करता, नीचे से वंशिका चिल्लाने लगती है। मैं भागकर जब नीचे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि उसके गले पर किसी ने बहुत बुरी तरीके से प्रहार कर दिया है। एक ऐसा निशान जो बहुत अजीब है। वो शायद किसी के हाथ का निशान था या नाखून का। वंशिका को ठीक करने के लिए मैं कई सारी चीजें करता हूं लेकिन धीरे धीरे इन सब की हालत खराब होने लगती है। सबके पास एक ही नंबर से फोन आता है जो उस हॉस्टल की पुरानी वार्डन का नंबर होता है। ताजुब की बात तो ये होती है कि मेरे पास भी उसी नंबर से फोन आता है। जब मैं उस फोन को उठाता हूं तो उस फोन में से सांसों की आवाज आती है। पर सबसे ज्यादा भयानक तब हुआ जब फोन रखने के बाद वो चारों के चारों लोग जो मेरे पीछे खड़े थे, वंशिका, उजाला, स्मरणिका और वो वार्डन, वो चारों लोगों की आंखें पलट गईं और सेम सांसों की आवाज वो लोग निकालने लगे, ऐसे जैसे उनसे कोई जबरदस्ती ये आवाज को निकलवाना चाहता हो। शायद वो सांसें कुछ कहना चाहती हूँ। वंशिका के पास जितना भी होश बचा था उस होश में आकर उसने एक नंबर लिखा,
318। पर उस पूरे हॉस्टल में 318 नाम का कोई भी रूम नहीं था। पर जब मैंने थोड़ा और गौर करके देखा तो उसने उन तीनों नंबरों को अलग अलग लिखा था, 3+1+8, यानी कि रूम नंबर 12, जो कि 3rd फ्लोर पर बना हुआ था। जब मैं 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो वहां पर देखने पर पता चला तो वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो सुपरनैचुरल साइन दे। मुझे समझ में आ रहा था कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं है। धीरे धीरे उन बिल्लियों के रोने की और नीचे जो वंशिका, स्मरणिका, उजाला और वार्डन की सांसें थी वो और तेज होने लगी। माहौल बहुत ज्यादा अजीब था, लेकिन इतनी सारी पहेलियों के चलते मेरे पास कोई भी जवाब नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उस रूम को खोलने की बहुत कोशिश करी पर वो रूम खुला भी नहीं। शायद बहुत बुरी तरीके से सील कर दिया हो किसी ने। जब आप किसी ऐसी जगह होते हैं जहां पर आपको कुछ नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, तो शायद आपको किसी अनजान से मदद ले लेनी चाहिए। कभी कभी किसी अनजान की मदद भी बहुत कारगर सिद्ध होती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ उस दिन। मैंने सोचा कि बाकी कमरे में तो लोग होंगे ही ना, तो मैं रूम नंबर 11 में गया। रूम नंबर 11 में जब मैं गया और जब मैंने गेट को जोर से नॉक किया तो अंदर से एक लड़की बाहर आती है और वो लड़की मुझसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से चला जाऊं, वरना श्वेता उसे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं फिर नहीं समझ पाया कि ये एक और नया कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस हो गया। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और बस हंसकर इतना ही बोला कि आप चले जाओ, वरना आप भी इस पहेली में उलझ कर रह जाओगे, और जैसे हम सब 3 सालों से ये सारी चीजें भुगत रहे हैं आप भी भुगतेंगे। मैंने उसको पूछा कि लेकिन वंशिका, और जैसे ही मैंने ये बात बोली उसने गेट बंद कर दिया। आखिर क्या था ऐसा जो ये लड़कियां मुझे बताना नहीं चाह रही थी। मैंने हर एक इंसान के दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। कोई अंदर से ही चिल्लाकर कहता कि उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, और कोई तो मुझे भूत समझकर दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। मुझे लगा इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूं। कहा जाता है कि जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि उस मंत्र के जाप से सिर्फ मृत्यु नहीं टाली जाती, उस मंत्र के जाप से आप कई बार पहेलियों को सुलझा भी सकते हैं। बहुत सारी गोपनीय बातें थी जो शायद मैं यहाँ पर खुल के आप सबको ना बता पाऊं। मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और जाप करते ही सहित मैंने क्या देखा कि एक लड़की के कमरे का दरवाजा खुलता है। वो लड़की आती है और मेरे पास हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। मैं उसको बोलता हूँ कि क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ पर क्या हुआ है? वो लड़की कहती है कि बहुत अजीब चीजें हुई हैं। यहाँ की वार्डन हम सबको परेशान करती है, वो मार डालेगी। मैंने उसको आश्वस्त किया कि तुमको कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं एक साधक हूँ, और अपनी जान चली जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने बहुत डरते डरते मुझे बताया कि आज से 3 साल पहले यहाँ पर 3 लड़कियां रहती थी। वो तीनों लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन उनकी दोस्ती को किसी की नजर लग गई। शायद वो वार्डन थी। उस वार्डन ने इन तीनों लड़कियों का कमरा भी अलग अलग कर दिया क्योंकि शायद वार्डन से इन तीनों लड़कियों का प्यार नहीं दिख रहा था। मैंने कहा कि आगे क्या हुआ और वो 3 लड़कियां कहाँ हैं, किस कमरे में हैं? तो उस लड़की ने बताया कि वो रूम नंबर 12 में ही रहती थी। मैंने कहा कि फिर मैंने जब उस रूम को ध्यान से देखा तो उस रूम में कोई पैरानॉर्मल साइन क्यों नहीं आया? तो उसने कहा कि आगे की कहानी और भी ज्यादा अजीब है, पहले आप वो सुन लीजिए। मैंने हामी भरी और उसको आगे बोलने के लिए कहा। उस लड़की ने कहा कि वार्डन ने जब तीनों लड़कियों को अलग अलग कर दिया रूम में, तो तीनों लड़कियों ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई भी छोड़ दी। तो वो वार्डन हर दिन अपने उसी डंडे को हाथ में लेकर खटखटाते हुए ऊपर आती थी और तीनों लड़कियों को अलग अलग कमरे में जाकर बहुत मारती थी। उसके बाद उसने बताया कि जो हुआ वो सोच और समझ के परे था। उस वार्डन ने इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया था इन लोगों को कि उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की ने फांसी लगाने की कोशिश करी, पर किसी तरीके से उसे बचा लिया गया। वार्डन को वार्निंग दी गई कि वो अपने स्ट्रिक्ट एक्शन को रोक दे, पर उसने ऐसा करा नहीं। उस लड़की ने बताया कि शायद उस रोज कोई त्योहार पड़ा था। त्योहार के समय में सभी लोगों को घर जाना था, इस वजह से पूरा का पूरा हॉस्टल बंद होने वाला था। पर उस दिन बहुत अजीब हुआ। उस दिन भी वार्डन ने उन तीनों लड़कियों को बहुत डांटा
उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। घर से वापस आने के बाद जब गर्ल्स हॉस्टल वापस खुला तो ये पता चला कि उस हॉस्टल में 3 लड़कियों की लाश मिली है और उन 3 लड़कियों के साथ एक बिल्ली भी है जो मरी हुई है। मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये सब वो क्या बोल रही है। तो वो लड़की मुझे कहती है कि वो तीनों लड़कियां एक रूम के अंदर बंद थीं, जिसके अंदर एक ऐसी बिल्ली को छोड़ दिया गया था जानबूझकर, जो उन तीनों को बुरी तरीके से नोच नोच कर मार डालती है। वो बिल्ली शायद जंगली थी या फिर कुछ ऐसा था, पता नहीं। उन तीनों लड़कियों की लाश बाहर आती है कमरे से उस बिल्ली के साथ। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि रूम नंबर 12 के बाहर ताला लगाया किसने, उन तीनों को अंदर बंद करा किसने। तो शक बस ये जाता है कि ये सारा का सारा काम वार्डन का था। लेकिन किसी ने भी वार्डन के ऊपर शक नहीं किया। उसके थोड़े समय के बाद वहां पर और भी लड़कियां आने लगी। उस रूम में कई लोग रहने लगे, लेकिन सबको अजीब अजीब से एक्सपीरियंस होने लगे। वो वार्डन बहुत ज्यादा अब परेशान रहने लगी। शुक्रवार का दिन था शायद। उस दिन वार्डन की लाश उसके कमरे के बाहर मिली। वो अपने ही आप को अपने ही डंडे से मार मार कर अपना सर बुरी तरीके से लहूलुहान यानी कि खून से लथपथ कर चुकी थी और वो मर चुकी थी अपने ही कमरे के बाहर। उसकी लाश को किसी तरीके से हॉस्पिटल ले जाया गया और उसे पोस्टमार्टम के बाद जला दिया गया। मुझे अभी भी कुछ कड़ियां ऐसी थी जो अधूरी लग रही थी। मैंने उस लड़की से पूछा कि तो उन तीनों लड़कियों का क्या हुआ? क्या वो अभी भी इसी हॉस्टल में रहती हैं? और आप लोग हमेशा 7 बजे के बाद ऐसे खुद को बंद क्यों कर लेते हो? तो वो मुझे कहती है कि वो तीनों लड़कियां अभी भी हम सबसे कहती हैं कि रूम के अंदर रहो, वरना वार्डन की आत्मा आएगी और शाम के 7 बजे के बाद सबको मारेगी। मैंने पूछा कि और एक लड़की ने श्वेता का नाम लिया था, वो श्वेता कौन थी? तो वो लड़की बताती है कि श्वेता ने ये सारी की सारी चीजें देखी थी। उसने भी अपने आप को फांसी पे लटका लिया था ये सारी चीजें देखने के बाद। उसकी भी आत्मा यहाँ पर रहती है। वो अक्सर लोगों को बचाया करती है। वो अक्सर ये भी बताती है कि वो वार्डन कैसी है और कैसी नहीं। मैंने कहा कि क्या मैं श्वेता की और उन तीनों लड़कियों की तस्वीर देख सकता हूँ? तो वो लड़की मुझसे कहती है कि हाँ बिल्कुल। शायद उसके पास कोई एल्बम था। वो अंदर से एक एल्बम लेकर आती है और मुझे दिखाती है। तो कहती है कि चौथे पेज पर चारों की फोटो है। मैं जैसे ही उन फोटोज को देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर वंशिका, उजाला, स्मरणिका और श्वेता, ये चारों की तस्वीर होती है। लेकिन उनकी तस्वीर कैसे हो सकती है यहाँ पर? वो लोग तो जिंदा हैं। और ये श्वेता जिसकी तस्वीर है, ये तो वही लड़की है जिसने मुझे ये सारी घटना बताई है। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखता हूं तो धीरे से उसका शरीर हवा में बिखर जाता है। वो श्वेता की आत्मा थी जो मुझे सारी कहानी बता रही थी। मैं झांक कर नीचे की तरफ देखता हूं तो वंशिका, उजाला, स्मरणिका उस गर्ल्स हॉस्टल के मैदान में खड़े होते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। ये लोग जिंदा नहीं होते हैं, मर चुके होते हैं। मैं जैसे ही भागकर उनकी तरफ जाता हूं तो वंशिका मुझसे कहती है कि कभी कभी कुछ कहानियां बता दी जाएं तो ज्यादा बेहतर है, वरना आत्माएं अलग नहीं हो पाती। मैंने इस चीज को और ज्यादा डेप्थ में सोचने की कोशिश करी तो मुझे समझ में आया कि वंशिका, उजाला और स्मरणिका एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन तीनों ने अपनी आत्माओं को एक तांत्रिक प्रक्रिया के जरिए जोड़ लिया था। जब उनकी मौत एक ही कमरे में बड़ी निर्ममता के साथ हो गई तो उनकी आत्माएं एक दूसरे से अलग नहीं हो पाई। इसीलिए शायद जब वो सांस ले रही थी तो सब एक साथ सांस ले रही थी। इसीलिए शायद वो वार्डन भी साथ में पोजेस थी। मुझे सारी कहानियां एक साथ एक फ्रेम में लगती हुई नजर आ रही थी कि इतनी देर में उजाला, वंशिका और स्मरणिका एक दबी सी आवाज में कहते हैं कि उन्हें बस अपनी कहानी किसी को बतानी थी, किसी ऐसे को जो इस कहानी को समझ सके और ये जान सके कि हम निर्दोष हैं और वो वार्डन बहुत गलत है,
ताकि कोई और लड़की इस तरह के किसी भी कृत्य का शिकार ना हो। हमने अपनी कहानी बता दी है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए। और ऐसे करते करते उनकी आत्मा शायद हवा में कहीं गुम हो जाती है। वो वार्डन को होश आता है और वो मेरे पास आती है। वो मुझसे कहती है कि मुझे क्या हुआ था। मैं उससे कहता हूँ कि आप वंशिका नाम की किसी स्टूडेंट को जानती हैं। वो कहती है कि वो तो मर चुकी है। पर जब मैंने उस वार्डन से पूछा, क्योंकि वो नई आई थी, तो उसने कहा कि रात को 7 बजे के बाद उसके शरीर में पता नहीं क्या हो जाता है, वो कुछ भी बोलने लगती है। मैं समझ गया था कि वो तीनों आत्माएं ही उस वार्डन को भी अपनी तरीके से पोजेस करके ये सारी बात बता रही थी। जिस तरीके से मेरी दोस्त शिप्रा को पोजेस करके वंशिका की आत्मा ने मेरे पास फोन करवाया था, वंशिका की आत्मा ने मेरा नंबर लिया था और मुझे कॉल करवाया था। मैंने वापस से अपनी दोस्त शिप्रा को फोन करा और उससे ये सारी घटना के बारे में बताया। उसे भी बहुत ज्यादा दया आई। वो कहती है कि आज भी इस पूरे इंडिया में कई सारे ऐसे हादसे होते हैं जिनको अनदेखा कर दिया जाता है, और शायद कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो आज भी अतृप्त हैं, ताकि सिर्फ उनकी कोई कहानी सुन सके। मैं फोन कट करता हूं और मेरे दिमाग में सिर्फ ये आता है कि भगवान का न्याय बहुत अलग होता है। वो अलग तरीके से आत्माओं को और इंसानों को, दोनों को दंड देते हैं। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। Eight. कई सारे किस्से आपने मुझसे सुने हैं भूत प्रेतों के। अक्सर मैं ये बताता रहता हूँ कि जो छोटे गांव होते हैं वहां पर कई सारे ऐसे भूत प्रेत के कहानियां सामने आ जाती हैं जो अविश्वसनीय होती हैं, समझ के बाहर होती हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि एक केस मेरे पास ऐसा आया था जो किसी गांव या किसी शहर का नहीं था, वो था तो एक राजमहल के परिवार का। मैं आपको इस केस को बताने से पहले कुछ डिटेल जरूर बताना चाहता हूँ। इस केस की जो मेन विक्टिम थी वो मेरी दोस्त है, वो आज भी मौजूद है। वो दरअसल एक राजमहल की बेटी थी, आप उसे राजकुमारी समझ लें। मैं ज्यादा महल का नाम नहीं बता सकता या फिर किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो काफी नोन पर्सन थी। वो केस मेरे पास आता है और मेरी दोस्त मुझे फोन करके कहती है कि उसका महल श्रापित हो उठा है। मैंने इस बात को और समझने की कोशिश करी तो उसने कहा कि उसके महल पर आज से करीब 700 साल पुराना लगा हुआ श्राप है, जो कि एक बार फिर से वापस आ गया है। अब पहली बात तो यह है कि जब आप किसी आम जनता से मिलते हैं तो भूत प्रेत और ये सब घटनाएं बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं। आज की दुनिया में श्राप ना के बराबर एग्जिस्ट करता है, और यदि कहीं पर श्राप एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब यह है कि वहां पर जरूर कोई बहुत बड़ी एंटिटी का वास है जो शायद कभी उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहती। मैंने अपनी दोस्त को ये आश्वस्त किया कि मैं आकर इस चीज को पूरा देखूंगा ठीक से। मैं वहां पर जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि एक बड़ा सा महल है जिसमें कई सारे लोग रहते हैं, शायद 8 से 10 परिवार अलग अलग, लेकिन वो पूरा का पूरा घराना एक ही है। अजीब सी चीज ये हुई कि मेरी दोस्त के घर जैसे ही मैं गया, मेरा आदर सत्कार तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ वहां के जो बड़े बुजुर्ग थे वो मुझसे कहने लगे कि तुम इस श्राप को हटाने तो आए हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये श्राप हटाते हटाते तुम मौत के घाट उतर जाओ। मैं समझ नहीं पाया। उस दिन रात को हमारा खाना था पूरे महल के अंदर, मैं और उसकी पूरी फैमिली बैठकर खा रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि घर में वो श्राप फिर से जागृत हो गया है और अब वो घर की किसी भी औरत को छोड़ेगा नहीं, सबको मार डालेगा। जिस हॉल में हम लोग बैठे थे वो काफी बड़ा था, सामने 6-7 लोगों की फोटो लगी हुई थी। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो उनके परिवार वालों ने कहा कि ये वही लोग हैं जो अभी पिछले 2 महीने के अंतर्गत मर चुके हैं उस श्राप के कारण। वहां पर 7 तस्वीरें लगी हुई थी जो कि
शायद 7 अलग अलग लेडीज की थी। काफी बड़े रिश्ते थे तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि आखिर ये श्राप है क्या और आप लोगों को कैसे पता इस श्राप के बारे में। तो मेरी दोस्त के पापा, जो शायद उस घर के काफी सीनियर मेंबर थे, उन्होंने मुझसे बताया कि इस महल को एक श्राप है कि यहाँ पर कोई भी महिला शादी के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और यदि ऐसा कुछ भी हुआ तो वो उस महिला को मार डालेगा। जब मैंने पूछा कौन, तो उन्होंने कहा कि इस श्राप को देने वाला तांत्रिक। मुझे ये सब किसी पिक्चर की स्टोरी से कम नहीं लग रहा था, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आखिरकार उस तांत्रिक का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि उस तांत्रिक का नाम है यज्ञस, और यज्ञस तांत्रिक का श्राप आज भी हमारे राज परिवार में पूरी तरीके से है, और जिस भी इंसान ने श्राप को हटाने की कोशिश करी है उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया है। अब यहाँ पर यह केस और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। मैंने पूछा भी कि इस श्राप को सही करने के लिए आपने किसी को बुलाया नहीं? आप लोगों के पास तो इतने सारे पैसे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कई बार कोशिशें हुई, जो पंडित आए उन्होंने कई बड़े बड़े हवन करवाए, यज्ञ करवाए, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि एक पंडित से उन्हें आसरा मिला भी था। वो आता है घर में हवन कराने के लिए, सारे लोग बैठते हैं, करीबन शायद उस महल में 20 से 25 लोग के आसपास इस वक्त होंगे। वहां पर वो सारे लोग बैठे और पंडित ने अपना हवन चालू किया। मेरे दोस्त के पापा बताते हैं कि हवन करते करते पंडित ने अपनी ही आहुति उस हवन कुंड में दे दी, और जैसे ही वो उस हवन कुंड में कूदा उसकी अग्नि और ज्यादा डबल हो गई। उस हवन कुंड में खड़े होकर जलती हुई लाश के साथ वो सारे परिवार से कहता है कि अगर किसी ने भी श्राप को खत्म करने के लिए कोई भी यज्ञ किया तो वो उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। अब यहां पर ये सुनकर मैं थोड़ा सा घबराया। जब उस पंडित के बारे में उन्होंने मुझे पूरी डिटेल बताई तो समझ में आया कि वो पंडित से मैं बहुत पहले कभी मिला था, और वो काफी नामी जामी पंडित थे उस पूरे स्टेट के। उनकी मौत ऐसे हुई थी ये मुझे पता नहीं था। मेरे दिमाग में बस इतना आ रहा था कि अगर वो पंडित जो इतने प्रकांड हैं, जो इतने सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो गया तो शायद अगर मैं इस केस को करूं तो मेरे साथ कोई दिक्कत हो जाए। पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि मुझे वहां पर एक रात रुकना चाहिए। थोड़ी सी भूल भुलैया पिक्चर की जैसी फीलिंग तो आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस राज को अगर जाने बिना यहां से चला गया तो शायद मेरे गुरु की दी हुई दीक्षा का अपमान हो जाएगा। मैं उस दिन वहां पर रात को रुका। मुझे एक कमरा प्रोवाइड किया गया जो काफी बड़ा था। आप ऐसे मान के चलें कि एक पूरा मेरा घर और उनका एक पूरा कमरा। मैं वहां पर रुका था कि रात के करीब 1:25 उस समय पर बहुत सारे कौवों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं खिड़की खोलकर देखता हूं तो बाहर जो पेड़ होता है वहां पर बहुत सारे कौवे बैठे होते हैं जो एक साथ चिल्ला रहे होते हैं। थोड़ा और गौर से उन कौवों को देखने पर यह ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि उन कौवों की सारी आंखें बुरी तरीके से लाल हैं, और जैसे ही मैं खिड़की बंद करने वाला होता हूं वो सारे कौवे मेरे खिड़की की तरफ आते हैं जोर से। मैंने जैसे ही अपनी खिड़की बंद करी वो सारे के सारे कौवे उस खिड़की से टकराकर मर जाते हैं। अब मेरे सामने वो जो खिड़की थी उसमें सिर्फ और सिर्फ खून लगा हुआ था, वो भी उन पंछियों का जो सरप्राइजिंगली मेरी तरफ आ रहे थे। मैं खिड़की वापस से खोलकर देखता हूं तो सारे के सारे पंछी नीचे मरे हुए गिरे हुए थे। मैंने सोचा कि मैं एक बार महल से उतरकर देखूं बाहर जाके कि आखिरकार ये पंछियों के मरने का राज क्या है। मैं नीचे जा ही रहा होता हूं कि तभी अचानक से मेरी दोस्त मुझे रोकती है। वो कहती है कि अगर तुम नीचे चले गए तो वो श्रापित तांत्रिक तुम्हें पोजेस कर लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। मैंने उसको ये बार बार सांत्वना दी कि मुझे जाने दो, मैं इस केस को डीपली डील कर सकता हूँ और अगर मुझे कुछ होता है तो वो मैं अपने ऊपर ले लूंगा। वो मान गई और उसके बाद मैं बाहर निकला। मैं बाहर जाकर क्या देखता हूँ कि महल के साइड में करीबन 12 से 15 पंछी यानी कि कौवे मरे पड़े हैं। पर एक अजीब सी चीज हुई।
उन कौवों के शरीर से खून नहीं निकल रहा था। कुछ हरे कलर का पदार्थ निकल रहा था, कुछ हरे कलर का खून था। मैंने थोड़ा स्मेल किया तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी चंदन की खुशबू से महक रहे हैं। मैंने सामने उस पेड़ की तरफ देखा तो वो एक चंदन का पेड़ था। ऐसा बस केवल मुझे भ्रम हो रहा था। उस पेड़ के आगे मैं देखता हूं कि एक बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ है, हाथ में लाठी लेकर। मैं उस बूढ़े इंसान के पास जाता हूं तो वो बूढ़ा इंसान और ज्यादा हंसने लगता है। मैं जाकर उससे पूछता हूं कि दादा, ये पंछी कैसे मर गए और आप क्या यहाँ की सेवा करते हो, यहाँ पर एज अ गार्ड काम करते हो? तो वो बाबा ने मुझसे कहा, बहुत साल पहले करता था, अभी तो सिर्फ देखता हूं। उन बाबा ने कहा कि वो बहुत साल पहले काम करते थे, अभी सिर्फ देखते हैं। मैंने उनसे बैठकर ये बात पूछी कि इस महल को श्रापित इतना क्यों कहा गया है और आखिरकार वो जो तांत्रिक है वो कौन है, किसकी आत्मा है वो? तो वो बाबा ने बोला कि एक यज्ञस नाम का एक तांत्रिक हुआ करता था, जो कि बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वान था अपने क्षेत्र का। उस तांत्रिक ने इस महल के राजा के लिए एक बड़ा सा हवन करवाया। वो शायद संतान प्राप्ति के लिए कोई हवन था। उसके बाद उसने हवन को सफल करके राजा को ये वचन दिया कि जैसे ही 10 दिन बीतेंगे उनकी जो बहू है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो पेट से हो जाएगी और उनको उनके पूरे महल का वारिस मिल जाएगा। पर एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज हुई। 2-3 दिन के बाद राजा की बहू ने महल की छत पर खड़े होकर खुद को जोर जोर से एक डंडे के प्रहार से लहूलुहान करा और महल की छत से नीचे कूद गई। उनकी बहू के साथ साथ उनके पेट में पल रहा वो बच्चा भी शायद मर गया। राजा ने इन सारी चीजों का दोषी उस तांत्रिक को माना। तांत्रिक की अपनी वाइफ थी जो शायद 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका बच्चा अगले महीने होने वाला था। राजा ने उस तांत्रिक और उसकी पत्नी को बुलाया और उसके बाद तांत्रिक को अपने सैनिकों से पकड़वा कर उसकी पत्नी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से कोड़े बरसाए, तब तक जब तक उसकी पत्नी ने अपने प्राण नहीं त्याग दिए। उस तांत्रिक के सामने उसकी पत्नी मर गई और उसका पेट में पल रहा वो बच्चा भी शायद मर चुका था। उसके बाद राजा ने उसकी पत्नी को महल के कारागार में डाल दिया तब तक जब तक उसकी लाश पूरी तरीके से सड़ ना जाए। तांत्रिक ने राजा को यह श्राप दिया कि जिस तरह से उसने उसकी पत्नी को और उसके बच्चे को मारा है, ठीक उसी तरीके से तांत्रिक की आत्मा भी राजा के परिवार में और उसके हर एक वंशज को तब तक मारती रहेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा। वो किसी भी औरत को प्रेग्नेंट होने नहीं देगा और उसके होने से पहले पहले वो उसके पूरे परिवार को तबाह कर देगा। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल ये आया कि अगर तांत्रिक ये कर ही रहा था तो इस परिवार के वंशज कैसे हुए? तो उन बाबा ने बताया कि इस परिवार में एक छोटे बच्चे को गोद लेकर उसके बाद उसे शस्त्र और शास्त्र विद्या सिखाकर अच्छे से पारंगत किया जाता है, फिर उसे राजा बनाया जाता है और ऐसे ही आज तक ये परंपरा चलती आई है। मैंने कहा तो फिर इसका मतलब ये है कि इस घर में आज तक कोई भी गर्भधारित औरतें नहीं रही हैं, आज तक किसी भी औरत की डिलीवरी तक नहीं हुई। तो उस बाबा ने हंसकर कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। मैंने उन बाबा से ये आग्रह किया कि मेरी दोस्त है, वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भ से है, उसको बचाने का कोई तरीका, इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका? तो वो बाबा ने कहा कि इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है कि उस तांत्रिक की आत्मा को उस कारागार का पता बता दो जिस कारागार में उसकी पत्नी कैद थी और सड़कर मर गई थी, क्योंकि पुराने राजा ने उस तांत्रिक को भी बुरी तरीके से मरवा कर कहीं दूर गाड़ दिया था। अब ये पहेली मेरे लिए और ज्यादा अजीब होती जा रही थी, क्योंकि पहले मेरी दोस्त, उसको घर में अजीब अजीब चीजें दिखना, फिर लोगों का मरना और फिर तांत्रिक और उसकी वाइफ। मैं वापस से महल जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि इस घर में कोई कारागार है। तो वो कहते हैं कि कारागार है तो, पर उसकी चाबी किसी के पास नहीं है। उसकी चाबी शायद बहुत समय पहले खो दी गई है। जितनी देर में मैं ये सारी बातें पूछ ही रहा होता हूँ कि अचानक से मेरी दोस्त
मेरे बगल में आकर खड़ी होकर एक मेल वॉइस में मुझसे कहती है, तुम इसको बचाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारा पूरा परिवार साथ में मारा जाएगा। मैं यज्ञस्तांत्रिक ये प्रण ले चुका हूँ। उस कारागार का पता अगर मुझे चल गया तो भी मैं इस पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त की आंखें पूरी तरीके से ऊपर चढ़ी हुई थी और वो अपने पेट पर जोर जोर से अपने हाथ को मारे जा रही थी। 10-15 लोगों को बुलाकर उसके हाथ को रोका गया और उनके पिताजी मुझसे रोते हुए कहने लगे कि यह हर रात अपने पेट पर जोर जोर से ऐसे ही पंच मारती है, ऐसे तो इसका बच्चा भी नहीं रहेगा और शायद इसके भी मरने के चांसेस ज्यादा हैं। मैंने उनके पापा को यह आश्वस्त किया कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं सारी की सारी चीजें ढूंढूंगा और पता करूंगा। Eight. कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको हर एक चीज पता हो फिर भी आपको उसका सॉल्व नहीं मिलता। ऐसा ही केस कुछ मेरे पास आया मेरी दोस्त का, जो कि एक राजमहल की बेटी थी। जब मैं उसके यहाँ जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसका पूरा का पूरा महल श्रापित है और 2 महीने के अंतर्गत उसके घर में करीबन 7 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। लेकिन जो भी इंसान मर रहा है वो हर एक इंसान एक स्त्री है, एक लड़की है। जब मैंने उनके घर वालों से पूरी बात पूछी तो उन्होंने बताया कि एक तांत्रिक है जिसका श्राप इस पूरे महल को लगा है और पीढ़ियों से इन सबको वो मारता आ रहा है। कोई भी यहाँ पर स्त्री अपना गर्भ धारण करती है तो उससे पहले पहले उस तांत्रिक की आत्मा कर्ज करके उसको मार डालती है। बहुत ही बुरे सर्कमस्टेंसेस में। इन सारी चीजों को बताने के बाद उनके घर वालों ने मुझे बताया कि कई बड़े बड़े पंडित और तांत्रिक आए इसे ठीक करने के लिए। एक पंडित जिनसे इन्हें आसरा मिला था, उस पंडित ने खुद को हवन कुंड में डालकर अपनी ही आहुति दे दी और अपनी आहुति देते हुए उस तांत्रिक ने उस पंडित के अंदर आकर कहा कि किसी ने भी अगर श्राप को तोड़ने की कोशिश करी तो वो तांत्रिक उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। ऐसा ही हुआ। मैंने जब ये सारी बातें सुनी मैं थोड़ा तो घबराया, क्योंकि जिस पंडित की मौत हुई थी वो पंडित बहुत ही प्रकांड थे। मैं उनको पहले से जानता था। उस रात मैं उस महल में रुकता हूँ तो मैं अपने कमरे में क्या देखता हूँ कि कई सारे कौवों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। करीब 1:25 पर जब मैंने खिड़की खोली तो मैं क्या देखता हूँ कि कई कौवे एक साथ मेरी तरफ देख रहे हैं। डर के मारे जैसे ही मैं खिड़की बंद करता हूँ वो कौवे आकर सीधा खिड़की से टकराकर नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मैं नीचे जाता हूँ तो देखता हूँ कि सारे के सारे कौवे मरे पड़े हैं, लेकिन उन सबका जो खून है वो लाल नहीं है, वो हरा है। उसी पेड़ के पास मुझे एक बाबा दिखाई देते हैं। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो उनसे सारी बात पूछता हूँ कि ये श्राप क्या है। वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पर एक तांत्रिक हुआ करता था जिसने यहाँ के पुराने राजा के लिए एक हवन किया था ताकि उसकी बहू को एक बेटा प्राप्त हो। लेकिन उसकी बहू ने बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से 3 दिन के अंदर खुद को छत से कूदकर मार डाला। राजा ने तांत्रिक को इसका दोषी समझा और तांत्रिक को उसके पूरे परिवार समेत राजमहल में बुलाकर उनकी बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी। तांत्रिक की प्रेग्नेंट वाइफ को राजा ने अपने कारागार में डालकर वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया और तांत्रिक को बुरी तरीके से मारकर कहीं महल के बाहर फेंकवा दिया। मरते मरते तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि आगे आने वाली सारी पीढ़ियों को तांत्रिक अपनी योग विद्या के जरिए, अपनी तांत्रिक विद्या के जरिए मार डालेगा। उसका शरीर भले ही इस दुनिया में ना हो पर वो फिर भी इस घर में किसी भी बहू को प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती नहीं होने देगा। इस केस को सॉल्व करने के लिए जब मैं घर वापस आता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कारागार कहाँ है, तो घर वाले जितने भी लोग होते हैं वो मुझसे कहते हैं कि कारागार है तो पर उन्हें पता नहीं है। इसी बीच में मेरी दोस्त आकर उस तांत्रिक की आवाज में मुझसे कहती है कि अगर मैंने पता करने की कोशिश करी तो वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। ये केस मेरे लिए बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था क्योंकि मुझे सब कुछ पता था पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था।
मुझे पता था कि एक कारागार है जिसके पास अगर जाऊंगा तो शायद मुझे कुछ पता चल पाए। मैं उनके घर वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे किसी भी तरीके का हवन नहीं कराना है, बस मुझे उस कारागार के पास ले चलिए, शायद वहां पर मुझे कुछ सुराग मिल जाए। जब मैं उस कारागार के पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। वहाँ पर एक औरत की एनर्जी मौजूद तो है, पर वो औरत मुझसे बात नहीं करना चाहती। थोड़ा और गंभीर तरीके से मैंने उस केस को जानने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि वो औरत अपने बच्चे के साथ उस कारागार के अंदर है, यानी कि उसकी आत्मा। उसकी आत्मा खुद कारागार से मुक्त नहीं होना चाहती थी। मेरे गुरु ने मुझे कई सारे ऐसे तरीके बताए थे जिसके जरिए हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। मैंने एक नारियल लिया और उस कारागार के सामने उसे रखा। महल पूरी तरीके से मैंने खाली करवा दिया। अब इस वक्त महल के अंदर कोई नहीं था सिवाय मेरी दोस्त के। मैंने कहा कि जब ये प्रक्रिया मैं शुरू करूंगा तो मुझे तुम्हारे हाथ में ये नारियल चाहिए और अपने कमरे से जितना भी हो सके बाहर मत निकलना। मेरे दोस्त ने इस बात को मान लिया। उनके महल में जो कारागार था वो शायद किसी बेसमेंट में था। जब मैं बेसमेंट में गया और वहां पर वो नारियल रखा, वो नारियल अपने आप घूमने लगा बहुत बुरी तरीके से। मुझे लगा हो ना हो इसके अंदर कैद आत्मा मुझे शायद कोई ऐसा राज बता दे कि मैं इस श्राप को मुक्त कर पाऊं। मैं उस तांत्रिक को पूरी तरीके से खत्म कर पाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर एक माँ की आत्मा है जो शायद आगे आने वाली पीढ़ियों या फिर इस महल में रह रही सारी स्त्रियों की व्यथा को समझे। कभी कभी आत्माओं को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी समझना पड़ता है। वो नारियल तब तक घूमा जब तक उस कारागार में दस्तक नहीं होने लगी। एक गेट था बड़ा सा, उसके पीछे एक जेल बनी हुई थी जो शायद पूरी तरीके से मुझे विजिबल नहीं थी, पर जैसे ही नारियल रुकता है अचानक से गेट के खटखटाने की आवाज आती है। अंदर से कोई अजीब सी आवाज में बोल रहा होता है। पता नहीं क्यों जब मैं कान गेट की तरफ लगाता हूं तो मेरी नजरें सामने गैलरी पर होती हैं जो पूरी खाली होती है। मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था कि अंदर कौन है, अंदर से किसी की तो आवाज आए, पर इतनी ही देर में मैं क्या देखता हूं कि मेरी दोस्त अपने दोनों हाथों और अपने दोनों पैरों के बल चलकर धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही होती है और उसके मुंह से एक ही चीज निकल रही होती है। उसकी आवाज और ज्यादा भयानक होती जाती है। मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि पीछे दीवार थी और आगे मौत, और उस कारागार में भी शायद एक मौत थी। यहां पर कुछ चीजें बहुत अजीब होने लगी। जैसे ही मेरी दोस्त मेरी तरफ आती है मैं क्या देखता हूं कि एक काला साया मेरी दोस्त को उसके बाल से पकड़कर खड़ा कर देता है। मेरे सामने दो पोजेस चीजें थीं, लेकिन दोनों विपरीत। मेरी दोस्त जिसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थीं और वो कुछ बताना चाहती थी, और वो जो काला साया था उसकी आंखें, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत विभत्स है, मारने वाली हो किसी को। वो काला साया मेरे दोस्त के गले दबाए जा रहा था और मैं सिर्फ उस कारागार के पास खड़ा होकर ये सारा नजारा देख रहा था क्योंकि मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैंने अपने गुरु द्वारा दिए हुए रक्षा मंत्र का उच्चारण करना जैसे ही शुरू करा, वो काला साया मेरी दोस्त को छोड़कर सीधा मेरा गला पकड़ लेता है, और जैसे ही वो मेरा गला पकड़ता है मेरे मंत्रों का उच्चारण अचानक से रुक जाता है। वो काला साया मुझसे कहता है, तू सच नहीं जान सकता, चुप कर। मेरे हाथ में मेरा दिया हुआ वो रुद्राक्ष जो मेरे गुरु ने मुझे प्रदत्त किया था, मैंने उस रुद्राक्ष को अपनी दोस्त की ओर जोर से फेंका। पता नहीं क्या सोचकर उसने वो रुद्राक्ष को उठाया और अपने गले में जैसे ही धारण करा, मेरे सामने ये काला साया पूरी तरीके से छटपटाने लगा और वहां से भागकर सीधा दीवार के आखिरी कोने में छुप गया। अब मेरी दोस्त, जो कि अभी भी शायद मेरी दोस्त नहीं थी, वो हंसते हुए मेरे पास आती है। मैंने उसको पूछा कि तुम ठीक तो हो और तुम्हें क्या हुआ है? उसने मुझे कहा, ये अच्छा हुआ, इसको
इसको मार दो, तभी तभी मैं ठीक होऊंगी। उसकी आवाज बहुत दबी दबी सी लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे कहना क्या चाह रही है, पर इतना जरूर पता था कि ये जो पोजेस आत्मा है, ये कुछ तो ऐसा था जो छुपा रही थी। मैंने जब गौर से अपनी दोस्त को देखा तो पता चला कि वो एक लेडी की आत्मा है और उसके पेट में एक बच्चा है। शायद कारागार के अंदर वही आत्मा थी जो मेरी दोस्त के अंदर इस वक्त थी। और जब मैंने उस काले साए की तरफ देखा तो वो एक तांत्रिक की आत्मा थी। मेरे दिमाग में कुछ तो आ रहा था, लेकिन मैं अभी भी इस पूरी गुत्थी को समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जितनी देर में मैं चीजों को और सॉल्व करता, मैं क्या देखता हूँ कि मेरी दोस्त का पूरा परिवार उसी तहखाने में जहां पर कैद खाना बना हुआ था वहां नीचे उतर रहा है। पर एक बहुत ही भयानक दृश्य था मेरी आंखों के सामने। मेरे दोस्त के सभी परिवार वालों के हाथ में एक एक तलवार थी और सबकी आंखें बुरी तरीके से काली हो रखी थी, ऐसे जैसे वो किसी के वश में हो। वो सारे के सारे परिवार वाले एक साथ चिल्ला कर कह रहे थे कि इसे सच नहीं पता चलना चाहिए, इसे सच नहीं पता चलना चाहिए, इसे सच नहीं पता चलना चाहिए। उस सारे परिवार वाले ये चीज मुझसे क्यों कह रहे थे कि मुझे सच नहीं पता चलना चाहिए। जितनी देर में मैं सोचता, वो सारे परिवार वाले मेरी तरफ भाग कर आने लगे। मैंने अपने पोटली में से मेरे गुरु का दिया हुआ वो पवित्र शमशान का भस्म निकाला और उसे अपने सामने डालकर उस पर अघोर मंत्रों का उच्चारण किया। कहा जाता है कि इस तरीके का अघोर मंत्र यदि किसी शमशान की राख पर बोला जाए तो उसे कोई भी तरह की आत्माएं या पोजेस इंसान पार नहीं कर सकते। और यही हुआ। उनका पूरा परिवार यानी कि 25 के 25 लोग जिनके हाथ में तलवार थी, वो मेरे सामने ही खड़े हो गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। मैंने अपनी दोस्त को देखकर उससे जब बात पूछी तो उसके अंदर मौजूद एक आत्मा ने मुझे बताया कि अच्छा हुआ इस तांत्रिक को मार दिया गया। इस तांत्रिक की बुरी नजर इस राज परिवार के खजाने पर थी और ये तांत्रिक अपनी बीवी को बहुत मारता था। कई समय पहले राजा ने जब इस तांत्रिक को हवन के लिए बुलाया तो इस तांत्रिक ने इस घर पर ऐसा अनुष्ठान किया कि इस तांत्रिक की आत्मा सदियों तक यहाँ रहे और उसके बाद इसका जो खजाना हो वो इस तांत्रिक के पास रहे। तांत्रिक मरने के बाद भी इस खजाने को चाहता था। राजा को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी। उस हवन को कराने के बाद तांत्रिक ने यह झूठा आश्वासन दिया कि वो राजा की बेटी को गर्भवती कर सकता है, एक बेटा प्राप्त करा सकता है। पर ऐसा हुआ नहीं तो राजा ने उसकी पत्नी को और उसके बच्चे को मार मार कर कारागार में बंद तो कर दिया, पर सच्चाई नहीं सुनी। और इस तांत्रिक को जब राजा ने मारा तो इस तांत्रिक की आत्मा ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। तांत्रिक ने जो श्राप दिया था वो श्राप झूठ था। वो सिर्फ इस घर के लोगों को मारना चाहता था ताकि इसका कोई वारिस ना बने और तांत्रिक मरने के बाद भी इस घर के पूरे खजाने की सुरक्षा और उसका दायित्व खुद पर ले सके। मैंने जब अपनी दोस्त के अंदर मौजूद उस आत्मा से पूछा कि तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो, तो मेरी दोस्त के अंदर मौजूद उस आत्मा ने कहा कि वो तांत्रिक की बीवी है जिसे आज तक मोक्ष नहीं मिला है। वो आज भी इसी राजमहल में कारागार में बंदी होने की वजह से अंदर ही रहती है, कभी नहीं बताती। उस तांत्रिक की आत्मा ने इसकी आत्मा को भी बांध दिया था और उस तांत्रिक की आत्मा अब हर रोज अपनी वाइफ को सताती थी, जैसा कि अभी मैंने शायद थोड़ी देर पहले वो नजारा देखा था। तांत्रिक कोने में छुपकर इसलिए बैठा था क्योंकि मेरे गुरु का दिया हुआ वो रुद्राक्ष मेरे दोस्त के गले में था, यानी कि इनडायरेक्टली उस आत्मा के गले में वो रुद्राक्ष था। मैं समझ गया कि इस चीज से पार पाने का एक ही तरीका है। उसके बाद मैंने अपने गुरु का ध्यान किया। मेरे पास ही रखे एक और रुद्राक्ष जो मैंने शायद किसी और के लिए लिया था, मैंने उस रुद्राक्ष को निकाल कर अभिमंत्रित किया और अपनी दोस्त के गले में अपना रुद्राक्ष निकालकर उस रुद्राक्ष को डाल दिया। इससे कारागार में मौजूद उस तांत्रिक की पत्नी की आत्मा और प्रबल हो गई। मैंने आत्मा प्रबंधन की क्रिया से उस तांत्रिक की आत्मा को एक नारियल में प्रवेश कराया और उस नारियल को उसी कारागार के दरवाजे पर बांध दिया ताकि हर रोज
जब भी वो तांत्रिक की आत्मा उस नारियल से निकलने की कोशिश करे, कारागार के अंदर मौजूद वो तांत्रिक की पत्नी की प्रबल आत्मा और उसके बच्चे की आत्मा उस नारियल को वहां से जाने ही ना दे। क्योंकि उस कारागार को खोला नहीं जा सकता था, इसलिए मेरे पास यही बेटर ऑप्शन था। मैंने उसकी आत्मा को कैद करके बकायदा नारियल को उसी दरवाजे पर लटका दिया। मेरी दोस्त आज भी वो रुद्राक्ष पहनती है। मेरे सामने 25 के 25 लोग जो पोजेस थे वो एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। उनके उठने पर मैं उन्हें बताता हूँ कि इस घर में एक बहुत बड़ा सा चंडी पाठ करवाओ और उसके बाद यहाँ पर हर बार 6 महीने में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, ताकि वो आत्मा अगर प्रबल होने की कोशिश भी करे तो अपने कारागार के दरवाजे से वापस ना आ पाए। उस कारागार को ईंट और पत्थर लगाकर सील कर दिया गया है, लेकिन आज भी उन लोगों को यह डर है कि अंदर से कहीं कोई आत्मा बाहर ना आ जाए। मेरी दोस्त अभी खुश है, फिलहाल उसका एक बच्चा है जो कि 5-6 साल का हो चुका है। अभी उनका परिवार और पूरा राजमहल बहुत खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन पूजा पाठ करना अब उन्होंने बहुत ज्यादा आरंभ कर दिया है, इस डर की वजह से कि कहीं तांत्रिक फिर से न वापस आ जाए। मैं आज भी उस राजमहल जाता हूँ कभी कभी। मुझे आज भी वो बाबा वहां पर मिलते हैं, खुश होते हैं। मैंने जब जानना चाहा कि वो बाबा कौन है तो पता चला कि वो बाबा तांत्रिक की पत्नी के पिताजी थे, जिन्हें सब कुछ पता था पर वो कुछ कर नहीं पाए। शायद उनकी आत्मा भी राजमहल के आसपास ही भटक रही थी अपनी बेटी के न्याय के लिए। उनकी बेटी को मैं मोक्ष तो नहीं दिला सका, लेकिन उसकी बेटी और उसके बच्चे की आत्मा सुरक्षित है, ये जरूर बता सका हूँ। इस तरह की और घटनाओं को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। Eight. कई बार हमें जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसी कई सारे मुहावरे हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे। बड़े बुजुर्गों की कही गई बातें हम हमेशा पता नहीं क्यों कम आंकते हैं उसको, लेकिन कभी कभी उनकी कही गई बातें इतनी ज्यादा सच हो जाती हैं कि आम जिंदगी में उसका अस्तित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे इस अगले केस में। मेरे पास मेरी एक दोस्त का कॉल आता है और वो मुझसे कहती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर कुछ सुपरनैचुरल चीजें हो रही हैं। अब आम तौर पर जब भी मेरे पास इतने कॉल आते हैं तो मैं यही कह देता हूँ कि आप मुझे रिकॉर्ड करके दे दो, सुन लूंगा, ऐसा भी क्या दिक्कत है उसमें। उसने उसके बाद फोन काट दिया। करीबन 2 दिन तक उसने फोन किया नहीं मुझे। तीसरे दिन मेरे व्हाट्सएप पर मेरी दोस्त का मैसेज आता है और वो कहती है कि मैं कोई ऑडियो भेज रही हूँ, उसे ध्यान से सुन लेना। अगर उसके बाद भी तुम्हें ये यकीन नहीं होता है कि मेरे बॉयफ्रेंड पर कोई दिक्कत है तो तुम मत आना। वो एक मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। शायद वो लोग 9 साल से थे, लेकिन ऐसा कभी मैंने उन दोनों के बीच सुना नहीं कि वो लड़का कोई सुपरनैचुरल हरकत कर रहा है। अचानक से कैसे? फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। जब मैं उस ऑडियो क्लिप को ऑन करता हूँ तो उसमें उसके बॉयफ्रेंड की आवाज होती है, लेकिन एक अलग तरीके से। उसका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है, देखो यार रिया, मैं ज्यादा दिन का अब मेहमान हूं नहीं, मुश्किल से मुश्किल 4 दिन और। अब जन्मदिन आने वाला है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। आखिर अब्बू और घर में अम्मी सारे वेट कर रहे होंगे मेरा। जाने दो मुझे और मुझे भूल जाओ। मैंने उसको तुरंत कॉल किया और पूछा कि रिया ये सब क्या है। रिया कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम शाबाज था, वो अचानक से ऐसी बातें करने लगा है। 9 साल से ये लोग साथ में थे, तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा कि तुम लोग इंडिया कब आए। रिया और शाबाज एक्चुअली पहले यूएस में रह रहे होते हैं और उसके बाद ये लोग इसी साल इंडिया शिफ्ट होते हैं। उसने बताया कि वो उसी साल इंडिया आई हुई है और शायद कोई काम होगा दोनों को इंडिया में, इस वजह से। मैंने कहा तो इसकी ये हरकतें। रिया बताती है कि ये हरकत उसकी इसी दिन शुरू हुई जिस दिन वो इंडिया आया।
और इंडिया आने के बाद वो हर दिन मुझे एक वॉइस मैसेज भेजता है और कॉल पर भी यही बोलता है कि वो अपने बर्थडे के दिन मर जाएगा, तो जितने भी लोग हैं वो सब उसे भूल जाएं। मैंने कहा कि उसके घर में पता किया। वो कहती है कि उसके घर में सारे लोगों का यही कहना है कि उनका बेटा मर जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज आती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि उसके घर का बेटा मर जाए, और इतनी ओपनली तो शायद से कुछ नहीं बोलेगा। कोई मेडिकल कंडीशंस होंगी तभी शायद ऐसा हो सकता है। मैं और रिया शाबाश के घर गए, जो था शायद फिरोजाबाद के आसपास। जब हम उसके घर पहुंचते हैं तो शाबाश चौंक जाता है हम लोगों को देखकर, और वो कहता है कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं उसे बार बार ये कहता हूँ कि देखो रिया तुमसे बहुत प्यार करती है, पर तुमने बोला है कि तुम मर जाओगे, तो मुझे इसके बारे में जानना है कि कैसे मरोगे तुम। पहले तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, पर थोड़ी देर के बाद वो बताता है कि उसके पूरे परिवार पर एक बद्दुआ है और वो बद्दुआ के कारण ये मर जाएगा। मेरे दिमाग ने सोचा कि अगर ये बद्दुआ होती तो ये तो अपने इतने सारे बर्थडे गुजर गए हैं, उस पर मर जाना चाहिए था, अभी तक मरा क्यों नहीं। मैं उसके घर वालों से मिलने के लिए उससे बार बार दरखास्त करता हूँ कि मुझे एक बार बात करने दो कि आखिरकार क्या रीज़न है। जब मैं उसे अपने बारे में पूरी तरीके से डिटेल बताता हूँ तो शाबाज अपने घर वालों में अपने पिताजी से मुझसे बात कराता है। उसके पिताजी कहते हैं कि इस दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई भी आलिम या फिर कोई भी पीर इस घटना को टाल नहीं सकता। उनका बेटा मरेगा ही मरेगा, ये कन्फर्म है। यहाँ पर एक बहुत अजीब सी चीज़ आई। मैंने उनको पूछा कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि इसको जो लेने आएगा वो कोई मौत का दूत है। उनके पापा ने कहा कि वो मौत का कोई दूत नहीं है, वो खुद मौत है, और मौत ने ही इससे सौदा किया है कि वो इसकी आत्मा को लेकर जाएगी। अब इस्लाम धर्म के बारे में मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई जिन है, क्या कोई ऐसा साया है, खबीस है जो आपके बेटे को परेशान कर रहा है, उनके पिताजी ने करीबन 1 घंटे मुझसे बात करी है। उनके पिताजी 1 घंटे बात करने के बाद पूरे परिवार के सामने मुझसे कहते हैं, ले तो हम जाएंगे ही इसको अपनी दुनिया में, इसको मरना चाहिए। और ये बात सुनकर सारे लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि पहली बार उनके पिताजी इस लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि आमतौर पर जब आप किसी इंसान से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो भूत होगा और अचानक से उसके अंदर कुछ ऐसा आ जाए तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात होती है। मेरी दोस्त रिया बहुत ज़्यादा सहम गई और शायद वहीं पर बेहोश हो गई। उसे अंदर ले जाया गया और मैंने बाकी लोगों से बोला कि क्या इनके पिताजी पॉजेस हैं, तो सबने बोला कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, पर उनको ज्यादा ऐसे कोई बोलता है तो वो इसी तरीके का रिएक्ट करते हैं। उनके पिताजी ने अचानक से नॉर्मल होके मुझसे नॉर्मल बातें करना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे उन्हें अभी जो उन्होंने बोला वो कुछ ध्यान ही ना हो। मैंने उनकी मम्मी से भी पूछा कि क्या आप कभी शाबाश को किसी पीर बाबा या फिर किसी मस्जिद में आप नहीं ले गए, तो वो कहती हैं कि एक बार ले गए थे मस्जिद में। उनकी मम्मी बताती हैं कि जब वो शाबाश को मस्जिद ले जा रही थी तो बीच रास्ते में शाबाश रोड पर लेट गया और कहता है कि यहीं पर मैं मर जाऊंगा। ये बचपन की बात थी शाबाश के। उस दिन उसका बर्थडे था। उनकी मम्मी बहुत ज्यादा डर गई इस इंसिडेंट से और शाबाश को जाकर बार बार रोड से हटाने लगी। वो कहने लगा कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। मम्मी जब इनको मस्जिद ले जा रही थी ये सोच कर कि आज इसका जन्मदिन है और इसके ऊपर शायद पीर बाबा की दुआ लग जाए, लेकिन उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। मस्जिद के सामने पहुंचने पर उसकी आंखों से जोर जोर से आंसू आने लगे, वो भी खून के। उनकी मम्मी ने, अब माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, वो अपने बच्चे को वहां से लेके वापस जाने लगी। पीर बाबा ने बोला भी कि मस्जिद लाने से कोई फायदा नहीं है, आपका बेटा उस बद्दुआ के कारण मरेगा ही मरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब उनकी माँ अपने बच्चे को घर पहुंचाकर वापस से पीर बाबा के पास किसी तरह का सॉल्यूशन लेने जाती हैं तो उनके पीर बाबा बताते हैं कि बच्चे पर जो बद्दुआ लगी है वो अभी की नहीं है, वो करीबन 100-200 साल पहले की है, और ये बद्दुआ उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक ये मर नहीं जाएगा। इनकी माँ ने पूछा कि क्या तरीका है अगर इसको बचाना चाहें तो
तो पीर बाबा ने बोला कि इसे आंखों पर पट्टी बांधकर और इसके हाथों में एक पाक तावीज को बांधकर इसे यहाँ से कई किलोमीटर दूर भेज दिया जाए तो शायद ये पॉसिबल है। उनकी मम्मी बताती हैं कि उसके बाद ही शाहबाज के साथ ऐसा किया गया कि उसे दुबई भेज दिया गया। वहीं पर उसकी पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद उसकी नौकरी यूएस में लग गई। वो तावीज वो अभी भी पहनता था, पर पता नहीं क्यों जैसे ही वो इंडिया आया उसने वो तावीज हटा दी और अब शाहबाज मरने वाला है। उनकी माँ ने मुझे इतनी सारी चीजें बताई और मैं अभी भी इस बात से अनजान था कि आखिरकार वो कौन सी बद्दुआ थी जो शाहबाज के ऊपर लगी हुई थी। मैं उस दिन शाहबाज के घर में रुका और करीबन 5-6 बजे के आसपास, जिस समय शायद शाम की अजान होती है, उस समय शाहबाज मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं फोन में कुछ देख रहा था। शाहबाज मुझसे कहता है, अरे अर्श भाईजान, आपकी माँ तो ठीक है ना? सुना है कि उनके सीधे पैर में बहुत दर्द होता है। मेरा ध्यान उस वक्त ज्यादा फोन पर था तो मैंने उसको कहा कि हाँ वो ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो शाहबाज मुझसे कहता है, अरे अर्श भाई, तुम्हें पता नहीं है कि अजान के वक्त किसी भी तरह का फोन, किसी भी तरह का गाना या किसी भी तरह का बुरा काम नहीं करना चाहिए। अजान हो रही है, सुन लो। इसे पंछी, जिन, आदमी सब सुनते हैं। मैंने फोन रखा और शाहबाज की तरफ देखा। शाहबाज की आंखें पूरी तरीके से सफेद थीं और शाहबाज की जीभ उसके गले के अंदर थी। मतलब मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि उसके मुंह के अंदर जीभ नहीं है, उसके मुंह के अंदर एक पूरी तरीके से काला कलर का कुछ भरा हुआ था, या उसके मुंह के अंदर का खोखलापन मुझे इतना ज्यादा डीप लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह के अंदर कुछ नहीं है। शाहबाज अपने हाथ में हकीक की एक माला लिए हुए था जिसको वो बार बार कुछ रिसाइट कर रहा था। मैंने कहा, शाहबाज तुम ठीक हो? तो शाहबाज मेरी तरफ देखने के बजाय जिधर मस्जिद का मुंह था उस तरफ देखने लगा और मुझसे इशारा करने लगा कि मैं चुप रहूं क्योंकि अजान हो रही है। मैं अजान होने तक चुप रहा। अजान होने के ठीक बाद मैंने पूछा कि शाहबाज तुम ठीक हो? शाहबाज पलट कर कहता है, अर्ज भाई, थोड़ी अदब सीख लो, अभी अभी अजान हुई है। पंछी, जिन, इंसान सभी ने सुना। दिमाग को पूरी तरीके से खाली करके तभी तो ऊपर वाले की रहमत होती है ना? शाहबाज की आंखें अभी भी पूरी तरीके से सफेद थीं और उसका मुंह पूरी तरीके से काला। इस वक्त मैं किसी ऐसे इंसान के साथ खड़ा था जो शायद एक इंसान भी ना हो। मैंने शाहबाज से पूछा कि शाहबाज, तुम्हें उस बद्दुआ के बारे में पता है क्या? क्योंकि मुझे कोई बता नहीं रहा है। आखिर क्या है वो बद्दुआ? तो शाहबाज कहता है, अरे क्या फायदा अर्ज भाई, मैं बता भी दूंगा तो मेरा शरीर थोड़ी ना बचेगा। उसे तो कब्र में ही जाना है। आप जाने दीजिए और कल घर चले जाइए। आपका रहना भी ठीक नहीं है। मैं ये सारी बातें कर ही रहा होता हूँ कि अचानक से मेरे फोन पर मेरी मम्मी का फोन आता है। मैं कॉल को उठाता हूँ और जब बात करता हूँ तो उधर से मेरी मम्मी रो रही होती हैं। मम्मी कहती हैं कि वो छत से कपड़े लेकर उतर रही थी और जैसे ही वो आखिरी स्टेयर उतर रही थी, अचानक से उनका पैर फिसला और उनके दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया है। मैंने मम्मी को बोला कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अपने एक दोस्त को वहां पर भेज दिया। फोन काट कर जब मैं शाहबाज की तरफ देखता हूं तो शाहबाज हंस रहा होता है। शाहबाज कहता है, बोला था मम्मी का एक पैर तो ठीक है, तुम ही ध्यान नहीं दिए, लो दूसरा भी खराब हो गया। मुझे समझ में आ गया था कि ये शाहबाज नहीं है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और आखिरकार वो बद्दुआ क्या है जो शाहबाज के ऊपर लगी है। शाहबाज मेरी तरफ देखकर एक ही चीज कह रहा था, बद्दुआ नहीं टलेगी, बद्दुआ नहीं टलेगी, बद्दुआ नहीं टलेगी, बद्दुआ नहीं टलेगी, बद्दुआ नहीं टलेगी।
8. कई बार कुछ घटनाओं को हम चाहकर अनदेखा कर देते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में कई बार होती हैं। कुछ बड़े बुजुर्गों की बातें मानना और उसके बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाना या उनसे बच जाना। मेरे पास ऐसे ही मेरी एक दोस्त रिया का कॉल आता है और वो बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है शाबाज, जिस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कई सारी चीजें वो मुझे दिखाती है, वो मुझे उसकी रिकॉर्डिंग भी भेजती है। जिस रिकॉर्डिंग में वो कहता है कि वो मरने वाला है अपने जन्मदिन के दिन, और ये सबसे बड़ी चीज होती है। उसके बाद मैं अपनी दोस्त रिया के साथ शाबाज के घर जाता हूँ, क्योंकि वो लोग बाहर रहते थे अभी तक। उसके बाद वो लोग अभी इंडिया शिफ्ट हुए, तो मुझे ये जानना था कि आखिरकार शाबाज ऐसा कर क्यों रहा है। मैं और रिया शाबाज के घर जाते हैं, तो वहां जाकर मुझे पता चलता है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी एक राज हैं। मैं उनके पापा से पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि उनके घर पर एक बहुत बड़ा सा साया है, किसी की बद्दुआ है जो शायद शाबाज को उसके जन्मदिन के दिन ले जाएगी। कई सारे सवाल मेरे दिल में आते हैं। मैं उनकी माँ से भी पूछता हूँ तो उनकी माँ कहती हैं कि शाबाज को जब वो छोटा था तभी एक मस्जिद में ले जाते समय ऐसा हुआ, और वहां के पीर बाबा ने बोला कि अगर इसे बचाना है तो इसे आउट ऑफ इंडिया ही रखना, कभी इंडिया के अंदर वो आना नहीं चाहिए। उसके हाथ में एक ताबीज बांधी और उसे हमेशा के लिए इंडिया से बाहर भेज दिया। पर आज शाबाज इंडिया में था और ये एक बहुत अजीब सी चीज थी कि उसके साथ घटनाएं होना फिर से शुरू हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस दिन मैं घर पे रुका और शाम को जिस वक्त अजान होती है, शाबाज मेरे पास आकर खड़ा होता है। एक अजीब सी आवाज में कहता है कि अजान सुन लो अर्श भाई, बहुत जरूरी होती है। धीरे धीरे मुझे पता चलता है कि ये शाबाज नहीं, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरीके से पलट जाती हैं और उसके मुंह में बहुत बुरी तरीके से कालिक भर जाती है, ऐसे जैसे किसी ने उसके मुंह पे जानबूझकर पेंट कर दिया हो। मुझे बहुत अजीब लगता है ये सब चीजें जानना कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। जब मैं उसे कसम देकर पूछता हूँ कि तुम्हें ऊपर वाले की कसम है, आखिरकार तुम हो कौन और इस बद्दुआ का तुमसे कनेक्शन क्या है, तो शाबाज कहता है कि बद्दुआ नहीं टलेगी, बद्दुआ नहीं टलेगी, बद्दुआ नहीं टलेगी, बद्दुआ नहीं टलेगी, बद्दुआ नहीं टलेगी। अब यहाँ पर दो तीन चीजें आती हैं जहां पर मैं ये सोचता था कि इस तरह की चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं आम जिंदगी में। वहां पर मेरे सामने शाबाज, जो कि पूरी तरीके से पोजेस था, वो खड़ा हुआ था, पता नहीं क्या बोल रहा था। 5 मिनट के बाद शाबाज को होश आता है। शाबाज ठीक होता है और वो कहता है कि अर्श अर्श भाई, ये सब क्या हो रहा था? मैं ठीक तो हूँ और मुझे नमाज पढ़नी थी, मैंने अभी तक पढ़ी क्यों नहीं? मुझे अब समझ में आ गया था कि ये सब जितनी चीजें हो रही हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो शायद मुझे अभी ना पता चले। उस दिन रात को मैं उनके घर के पास ही एक मजार थी जहां पर वो पीर बाबा आज भी मौजूद थे। उनकी उम्र होने वाली थी। मैं उनसे जाकर मिलता हूँ। उन्हें सारी बातें बताने के बाद वो पीर बाबा मुझसे कहते हैं कि जिस परिवार की मैं बात कर रहा हूँ उस परिवार पर एक जिन्नात की बद्दुआ लगी है। अब यहाँ से स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है मेरे लिए कि एक बद्दुआ जो कि 100-150 सालों से किसी परिवार के पीछे लगी हुई है, और आखिरकार ऐसा क्यों? मैं उनसे पूछता हूँ कि इसके पीछे का एक पूरा पूरा वाक्य क्या है, अगर आप मुझे बता पाए तो वो पीर बाबा मुझसे कहते हैं कि एक बार की बात है, वो पीर बाबा के शायद बड़े दादा थे जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था। वो बताते हैं कि इन्हीं के परिवार के एक इंसान रास्ते से जा रहे थे। वो एक बहुत अच्छे हाफिज हुआ करते थे। रास्ते से जाते जाते अचानक से उनका पैर एक सांप के ऊपर पड़ जाता है। वो 2 कदम पीछे हटाते हैं डर के और अपने पास ही ली हुई उस छड़ी से उस सांप को मार डालते हैं बहुत बुरी तरीके से। अपनी जान बचाने के लिए वो इतना बड़ा काम कर तो देते हैं और बार बार यही कहते हैं कि अल्लाह उन्हें माफ करे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किसी को मारा है। उसके बाद वो उसी रास्ते से आगे की ओर जाने लगते हैं। रास्ते से जाते जाते उन्हें अचानक से एक बूढ़ा इंसान मिलता है। वो कहता है कि उसके घर में किसी का इंतकाल हो गया है, यानी किसी की मौत हो गई है। अगर वो चल के फातिहा पढ़ देंगे तो उसकी रूह को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा।
वो बूढ़ा इंसान जो होता है वो चल देता है साथ में, और जंगलों के बीच जब वो जाता है तो देखता है कि वहां पर करीबन 12-15 लोग बैठे हैं और बीच में एक लाश है जिसको प्रॉपर अच्छे तरीके से सजाया गया है ताकि उसको दफनाया जा सके। वो हाफिज जी वहां पहुंचते हैं और उसके इंतकाल की दुआ पढ़ते हैं। इसी के साथ वो उस दूसरे बूढ़े इंसान के साथ वापस लौटने लगते हैं। अब वो बूढ़ा इंसान और हाफिज जी आपस में बात कर रहे होते हैं। ये हाफिज जी जो कि शाबाश के ही फैमिली से थे, वो उस बूढ़े इंसान से पूछते हैं कि आखिरकार ये इनका बच्चा मरा कैसे, और बड़ी दर्दनाक मौत थी इस बच्चे की, पूरी तरीके से खून खून से लथपथ था। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है कि आजकल लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी मार देते हैं, बहुत गलत है ये बात। हाफिज जी कहते हैं कि अल्लाह कभी इस तरह की चीजें किसी को ना दिखाए और ना ही कराए, और गुनहगार को बहुत बुरी तरीके से सजा दे, ऐसी सजा जिसको वो अपनी पूरी जिंदगी क्या उसकी पूरी पीढ़ी याद रखे। जैसे ही हाफिज जी ये बोलते हैं, बगल में खड़ा वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि जिस सांप को तुमने मारा था वो मेरा पोता था, वो अब मर गया। हम जन्नातों के परिवार में से हैं और हमारे ही पोते को तुमने अपनी छड़ी से मार दिया, तुम हो इसके कातिल। वो हाफिज जी ये देखकर, ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जिन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा हाफिज, लेकिन तेरे परिवार की जितने भी पुश्तें होंगी उसका एक बेटा मैं अपने साथ ले जाऊंगा हर बार, और जब भी उसका जन्मदिन आएगा उस दिन मैं खुद आऊंगा उसे लेने, और इसी तरीके से उसे पीट पीट कर मारूंगा और अपने परिवार को दिखाऊंगा कि मैंने बदला पूरा लिया है। ये सारी चीजें हाफिज जी को पता चलती हैं तो वो पूरी तरीके से दहल जाते हैं। उसके बाद जब हाफिज जी घर आते हैं तो घर आने के बाद कई सारी दुआ और कलमे वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन अब उन कलमे और दुआ का कोई भी फायदा नहीं होना था, क्योंकि वो बद्दुआ पूरी तरीके से लग गई थी। उस जिन्नात ने यह बद्दुआ दी थी कि जिस तरीके से तुमने मेरे बच्चे को मारा है उसी तरीके से तुम्हारा वंश भी पूरी तरीके से फल नहीं पाएगा, धीरे धीरे करके उनकी भी मौतें होने लगेंगी। और यही हो रहा था। उस जिन्नात ने यह भी बताया था कि वो जन्मदिन के दिन आएगा और जितने भी बच्चे हैं उन सबको मारेगा। अब यहां से ये केस मेरे लिए बहुत ज्यादा एक अलग मोड़ ले लेता है। मैं उन पीर बाबा से पूछता हूं, लेकिन आपके दादा को ये बात किसने बताई, क्योंकि उनके परिवार में तो किसी को पता नहीं थी। वो पीर बाबा कहते हैं कि पीर बाबा के जो दादाजी थे वो आत्माओं को देख सकते थे। हाफिज जी के इंतकाल के बाद हाफिज जी की आत्मा पीर बाबा के दादा के पास आई थी मदद के लिए कि उनके परिवार को बचा लो, और पीर बाबा के जो दादा खत्म हुए थे वो इनके परिवार के बच्चों को बचाने के लिए ही खत्म हुए थे। मैंने उन बाबा से पूछा कि अगर आपके दादा में इतनी शक्ति थी तो आप भी तो उसको बचा सकते हैं, अगर कोई तरीका है जिसके जरिए उसको बचाया जा सकता है तो क्यों नहीं। वो पीर बाबा कहते हैं कि अगर हम उनको बचाने जाएंगे तो हमारे पूरे परिवार सहित वो इस मस्जिद पर अपना घर बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पर खबीजों का डेरा लग जाएगा, जो बहुत बुरा होता है। पीर बाबा ने मुझे कोई मदद नहीं करी। इवन मैंने अपने दोस्त जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, मैंने उससे भी ये सारी बातें करी, पर स्टिल मेरे को किसी भी तरीके का कोई भी कंक्लूजन नहीं मिला। फाइनली वो दिन आया जिस दिन शाबाश का बर्थडे था। मैंने रिया को उसके घर भेज दिया था ये सोचकर कि उसे कोई दिक्कत ना हो। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन 16 तारीख थी और मैं शाबाश के साथ खड़ा हुआ था। रात के 10:30 हो रहे थे 15 तारीख के, और शाबाश कहता है कि अरे अर्श भाई अब सो जाओ, 12 बजने वाले हैं, मेरे इंतकाल का समय हो गया है। 12 बजे वो आएगा और मैं अपने आप को मार मार कर पूरी तरीके से अधमरा कर दूंगा ताकि वो मुझे अपने परिवार के पास ले जाए और मैं हमेशा के लिए उनके पास रहूं। एक आम आदमी के मुंह से ये सारी बातें सुनना मेरी सोच और समझ के परे था। मैंने यही बोला कि मैं आऊंगा तो, पर अगर मैं शाबाश तुम्हें रोक लूं तो कैसा रहेगा। शाबाश अपने होश में नहीं था और शाबाश इस बात को मानने से तैयार भी नहीं था कि मैं उसे रोक सकता हूं। समहाउ मेरा एक दोस्त ठीक 11:55 पर उस घर के बाहर दस्तक देता है। मेरे उस दोस्त के हाथ में एक बड़ी सी चादर होती है और उसी के साथ साथ एक आबे जमजम का पानी। आबे जमजम जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि आबे जमजम एक बहुत पवित्र जल होता है। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार गंगा जल बहुत पवित्र है,
ठीक उसी प्रकार मुस्लिम लोग मानते हैं कि जो आबे ज़मज़म का जल होता है वो बहुत पाक होता है, बहुत पवित्र होता है। मेरा दोस्त जो कि खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था और एक मुस्लिम धर्म को बिलोंग करता था, वो गेट के बाहर खड़ा था। जैसे ही वो गेट खोलता है, वो क्या दिखता है कि मैं और शाबाज वहीं पर खड़े हुए हैं। वो कहता है कि शाबाज के ऊपर जितना जल्दी हो सके ये चादर उड़ा दो। शाबाज बिल्कुल न्यूट्रल खड़ा होता है, ऐसे जैसे वो पूरी तरीके से मर गया हो। शाबाज के ऊपर जैसे ही मैं वो चादर उड़ाता हूँ और उसे वो आबे ज़मज़म का पानी पीने के लिए देता हूँ, वो पूरी तरीके से छटपटाने लगता है। वो कहता है कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे वो बाबा लेने आया है। इतनी देर में मैं और मेरा दोस्त क्या देखते हैं कि गेट पर एक बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ है जो शायद ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और वो बूढ़ा इंसान कहता है कि चल, मेरे मेरे साथ चल, तेरा समय पूरा। वो मेरे सामने खड़ा था। पहली बार मैं किसी जिन को अपनी आंखों के सामने देख रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस वक्त। लिटरली ऐसे गूज बम्स आ रहे थे कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। मैं और मेरा दोस्त कुछ भी करने लायक नहीं बचे थे उस दिन। वो बाबा आता है और धीरे से पैर पकड़ता है। हम लोग वहीं पर सिर्फ खड़े रहे, ना मैं हिल पाया ना ही मेरा दोस्त, और ये सारी चीजें देखते रहे। वो उसको पैर से घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर जाता है और जैसे ही उसका धड़ चौखट से बाहर निकलता है, गेट बंद हो जाता है। मैं उसके बाद जैसे ही ठीक होता हूँ, गेट खोलता हूँ तो देखता हूँ कि वहां पर शाबाज और वो बाबा दोनों ही नहीं हैं। वो अब जा चुके थे। उनका परिवार पीछे खड़ा होकर बस केवल ये चीज देख रहा होता है कि हमने कितनी कोशिश करी उन्हें बचाने की, लेकिन फिर भी हम बचा नहीं पाए। वो आबे ज़मज़म का जल और वो चादर वहीं चौखट पर होती है। उस दिन मैंने देखा कि वो पीर बाबा भी वहीं सामने खड़े हैं। कोई कुछ नहीं कर पाया। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि जो बद्दुआ होती है वो भी जिन्नातों की, वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि शायद उससे कोई बच ना पाए। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि उसके बाद से उनके परिवार में कोई भी मौतें नहीं हुई। आज भी उनका एक और बेटा है, वो अच्छे से सही से रहता है। अब उनके घर में दिक्कतें नहीं हो रही हैं। मैं चाहता भी नहीं हूं कि हो। शायद ये केस मेरे और बाकी किसी और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के बस से बाहर था। कई बार कुछ कहानियां अनसुलझी ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आज तक मुझे इसका तोड़ नहीं पता चला। मैं स्टिल इसका तोड़ ढूंढ रहा हूं। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।